छात्रों, कैसे हम सब। मैं मुन्ना कुमार फ्रॉम सनपुर कुटी। आज से हम लोग एक मेरा यूट्यूब चैनल है GSC क्लासेस BSP। इस पे हम लोग मैथ और जो फिजिक्स होगा उसके संबंधी हम लोग वीडियोज बनाएंगे और इस पे प्रतिदिन हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी हम जो वीडियो बनाए उसको कम से कम 1 या 2 दिन बीच करके उस पर कंटिन्यू रूप से उस पर हम लोग डालते रहेंगे। अभी हम लोग क्लास 12 के जो फिजिक्स है भारतीय भवन उसका चैप्टर 4 का एक वीडियो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। आप इस चैनल पर थोड़ा सा विजिट करें GSC क्लासेस BSP और थोड़ा सा आप वहां जाए और उसको थोड़ा सा देखें समझे। थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए। हम लोगों ने उस वीडियो को बनाने के लिए और आप लोग का जो चैप्टर है संधारित्र के बारे में उसको समझाने का काफी बेहतरीन तरीका पिक्चोरियल माध्यम से हम कोशिश किए कि आपका जो फिजिक्स का जो टॉपिक है संधारित्र का उसको हम पिक्चोरियल के माध्यम से काफी आसान तरीका से हर टॉपिक को क्लियर करते जाए। इसमें थोड़ा सा आप लोग इस चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और वो जो हमारा जो वीडियो है उसको देखिए और अपना राय व्यक्त कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग तब तक बनाते रहेंगे और तब तक आई विल वेट फॉर योर बेस्ट कमेंट। ओके, हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार। आज से आप लोग को क्लास 12 के चैप्टर संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। आइए सबसे पहले हम लोग धारिता के बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लोग विद्युत धारिता के बारे में मेंशन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस विद्यार्थियों आप लोग देखिएगा कि मान लिया जाए यहाँ कोई बर्तन है, इस तरह से यहाँ कोई बर्तन है, इस तरह से कोई इसमें लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से, या फिर हम लोग इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ मान लिया जाए कि मेरे पास 2 बर्तन है और एक इस टाइप है और एक इस टाइप है। इसमें दोनों में द्रव, इसमें कोई द्रव इसमें भरा हो और इसमें भी कोई द्रव भरा हो। तो यहाँ मालूम करते हैं कि इस बर्तन में जितना भी द्रव इसके अंदर समाहित होता है, या तो ये बर्तन हो या तो इस बर्तन के अंदर, तो इस बर्तन का एक कैपेसिटेंस होगा, इस बर्तन का ये धारिता होगा और इसका धारिता ये होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह दोनों बर्तन अपने अंदर कितना द्रव पदार्थ, कितना गैसीय पदार्थ रख सकता है, इससे हम लोग इसकी धारिता बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो यही बात हम लोग को पढ़ना है, कंडक्टर में पढ़ना है कि कोई भी कंडक्टर हो अपने अंदर कितने आवेश संचित करता है, वह उसका कंडक्टर या वह उसका जो कैपेसिटेंस कहलाएगा। मान लिया जाए कि हमारा एक कंडक्टर यहाँ A है, एक कंडक्टर A है और एक कंडक्टर यहाँ एक और मान लेते हैं कंडक्टर B है। इसका हम लोग साइज मान लेते हैं, इसको 6 × 5 6 × 5 का है और इसको हम लोग मान लेते हैं 10 × 6 का है। यानी इसका जो माप हो गया 6 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर और इसका माप हो गया 10 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ समझेंगे कि यह जो 6 × 5 सेंटीमीटर का जो चालक है
यह अपने अंदर कितना चार्ज या कितने आवेश रख सकता है, यही इसका कैपेसिटेंस हो गया, विद्युत धारिता हो गया। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं कि यह जो चालक है यह अपने अंदर कितने आवेश को संचित कर सकता है, यही इसका कैपेसिटेंस हो गया। कहने का सीधा सीधी तात्पर्य यह है कि कोई भी चालक अपने अंदर कितना आवेश को संचित करता है वह उसका विद्युत धारिता कहलाता है। एक बार फिर से, कोई चालक अपने अंदर कितना आवेश संचित करता है वह उसका विद्युत धारिता कहलाता है। अब हम लोग यहाँ से विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला होगा हम लोग उसको प्राप्त करेंगे और थोड़ी देर बाद हम लोग उसमें आते हैं। अब हम लोग जो हमारा कंडक्टर है उसका हम लोग विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो पिछला जो चैप्टर था उसमें हम लोग स्टडी किए थे कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो V होगा प्रोपोर्शनल टू Q, V प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चालक पर हम आवेश देते हैं तो उसका विभव भी बढ़ जाएगा, अगर उस पर हम आवेश के मान कम करते हैं तो उसका विभव भी कम हो जाएगा। यानी उस पर जो विभव है इसका जो कंट्रोलर है वह आवेश के ऊपर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो Q है इज प्रोपोर्शनल टू V, या Q जब ये साइन हटेगा तो हमें कांस्टेंट C दे देंगे। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आएगा V या Q अपॉन V बराबर C। यही हमारा व्यंजक हुआ विद्युत धारिता का, अर्थात विद्युत धारिता का व्यंजन C बराबर Q बटे V होता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो विभव का व्यंजक होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि V और Q के बीच जो रिलेशन है वह प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जब ये चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट, और हमारा जहाँ कांस्टेंट है वही हमारा कैपेसिटेंस है, चालक की धारिता है। अर्थात C बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन V। अब हम लोग इसमें C का SI मात्रक प्राप्त करेंगे। C का SI मात्रक, चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ C का जो व्यंजक है Q अपॉन V, Q का जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक कूलम, और जो विभवांतर है इसका मात्रक वोल्ट। अतः इसका जो SI मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट, जिसे हम लोग फैराड बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो विद्युत धारिता होती है उसका SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट, या उससे हम फैराड के बराबर कह सकते हैं। हम लोग नोट में यहाँ दो बार देख सकते हैं कि एक माइक्रो फैराड जो होता है 10 की पावर -6 फैराड के बराबर होता है, और एक जो पिको फैराड होता है वह 10 की पावर माइनस फैराड के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सीख गए कि किसी भी चालक की विद्युत धारिता क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसका व्यंजक और इसका SI मात्रक और इसका अन्य मात्रक हम लोग किस तरह से प्राप्त किए। इस चैप्टर से हम लोग, इस पॉइंट से हम लोग इसको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग किसी भी चालक की विद्युत धारिता किस किस बात पर डिपेंड करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, स्टडी करेंगे हम लोग। तो छात्रों इस टॉपिक नंबर 2 में हम लोग चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दुनिया में जो भी व्यक्ति हो
हर जीव हो, किसी न किसी का जो लाइफ होता है या फिर जो कुछ वो अदर पे डिपेंड होता है, ठीक है। बिना डिपेंड के हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। इस तरह से इसका जो कैपेसिटेंस है हम यहाँ देख रहे थे कि 3 बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट बात हुआ चालक के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, नेबरहुड ऑफ द अदर कंडक्टर्स। और तीसरा हुआ चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर्स। तो इस तीनों टॉपिक को हम लोग यहाँ समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो डिपेंड कर रहा है तो इसमें प्रोपोर्शनल होता है कि इसका उल्टा होता है। दोनों हम लोग हर टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग का भी जो जिंदगी होगा किसी और पर डिपेंड करता होगा, आप लोग खुद समझिए। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। ये में कि चालक के क्षेत्रफल पर मान लिया जाए कि मेरे पास 2 चालक है, कंडक्टर ए, मेरे पास एक अदर चालक है कंडक्टर बी। मान लिया जाए कि ई है 6x2 और ये हो गया 10x3। इसका जो माप है 6 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर का, और इसका जो माप है 10 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ एक बात इमेजिन कर सकते हैं कि जो हम कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस हमारा है, इसमें कहता है कि आवेश को रखने की क्षमता। तो हम अगर इसमें आवेश को समाहित किया जाए तो इसमें आवेश मान लिया जाए तो 6 नंबर, और इसमें अगर आवेश को समाहित किया जाए सेम साइज का तो इसमें क्षमता हमको लगभग 8 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर चालक का अगर आकार बड़ा होता है तो उसका कैपेसिटेंस भी अधिक होगा, और अगर चालक का जो आकार छोटा होता है तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो भी छोटा होगा। यानी जो चालक का जो एरिया है इस पे जो डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल कर रहा है, अर्थात जो कैपेसिटेंस होता है वह एरिया का प्रोपोर्शनल होता है। समीकरण नंबर फर्स्ट हमको मिल गया। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति पर, नेबरहुड ऑफ अदर कंडक्टर्स। इसमें कहता है कि कोई चालक लो, उसके निकट अन्य चालक लो, दिखेगा। अभी हम लोग यहाँ समझेंगे। मान लिया कि कोई हम लोग चालक ले लिए, ये हमको आवेशित है, ऑलरेडी आवेशित है, इससे मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है, और इसके निकट हम एक और लेते हैं चालक जो अनावेशित है, अनावेशित है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज होता है, अगर उसके निकट कोई भी और आवेश हो, इसका जो विभव, इसके पास स्टार्टिंग में इसके पास कोई चालक नहीं था, तो इमेजिन कर लो कि इधर होगा, मान लो कि अनंत मान लेते हैं, तो अनंत, तो इसका जो विभव इस यहाँ से यहाँ जो लाने में कार्य होगा, विभव इस रूप में। अगर यही जो चालक हमारा है इस तरह से क्लोज आ गया तो इसका जो विभव शुरू में उतना था, विभव का मान इतना बच जाएगा। यानी जो विभव का जो मान हुआ, अगर इसके निकट हम चालक रखते हैं तो इसका जो पहले विभव था उसके अपेक्षा घट जाएगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं कि Q बराबर CV होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि Q और विभव में जो संबंध है इस तरह से प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ का है कि इसका मान कम करो, इसका मान कम करो। अगर विभव के मान कम होगा तो ऑटोमेटिक आवेश का भी मान कम होगा। जब आवेश के मान कम होगा तो हमको कंडीशन ई लग जाएगा। तो अगर आवेश के मान कम होता है तो जो उसका कैपेसिटेंस है वो भी कम होगा। अगर V के मान बढ़ता है तो उसका भी मान बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लोग देख लिए और समझ सकते हैं कि अगर चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति, यानी किसी चालक के निकट दूसरा कोई चालक लाते हैं तो उस स्थिति में उसका जो विभव होगा वो घट जाएगा। और विभव घटने से उसका आवेश घटेगा और आवेश घटने से उसका कैपेसिटेंस घटेगा। इस तरह से जो परजेंटिंग ऑफ अदर कंडक्टर है उसके भी समानुपाती होगा।
कैपेसिटेंस। तीसरा हम लोग समझते हैं चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर। इसे हम लोग यहाँ समझेंगे। मान लिया जाए कि हमारा एक चालक है, इसके निकट कोई है मीडियम। ऐसे तो हम लोग इसमें मीडियम हम लोग हवा यूज करते हैं, लेकिन हवा को छोड़ो और कोई मीडियम यूज कर लो, अदर मीडियम यूज कर लो, अदर मीडियम यूज कर लो। तो इसमें भी कंडीशन वही होगी कि जब हम अगल बगल अदर मीडियम रखते हैं, कोई दूसरा माध्यम रखते हैं, तो उस स्थिति में इसका भी विभव के मान घट जाएगा। तो जब विभव के मान घट जाएगा तो उस पे स्थित आवेश के मान घटेगा और इस तरह से उसका जो कैपेसिटेंस है वो भी घट जाएगा। इस तरह से हम देख ले कि अगर माध्यम को रखते हैं तो उस पर भी E प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी C प्रोपोर्शनल टू M। यानी कंडीशन हम 3 देखे। फर्स्ट है चालक के क्षेत्रफल, इसका भी प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड हम लोग देखे अन्य चालकों की उपस्थिति, इसका भी प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा हम लोग देख लिए माध्यम की प्रकृति और इसका भी प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर एक क्वेश्चन हम लोग को अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग को कंठस्थ रखना है कि इसका जो संबंध होता है, जो डिपेंड कर रहा है, वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हम कोशिश बच्चे लोग से आशा रखेंगे कि यहाँ जो हम टॉपिक समझा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को टॉपिक इसमें कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका उपाय करेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए छात्रों, टॉपिक नंबर 3 में हम लोग गोली चालक की धारिता के बारे में स्टडी करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए, मान लिया जाए कि एक कोई गोला है जिसपे Q आवेश है ना समान रूप से वितरित है इसके सतह के ऊपर। इसके हम लोग त्रिज्या R मान लेते हैं। आप लोग बस इसको लिख भी सकते हैं कि माना एक गोलीय चालक है, माना एक गोलीय चालक है, इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R। पिछले चैप्टर में हम लोग स्टडी किए थे कि जो V का विभव का फॉर्मूला होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R के बराबर होता है। अर्थात इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/V होता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर Q/V कर सकते हैं। या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर Q/V का जो मान होता है Q/V बराबर वह धारिता के बराबर होता है, C के बराबर होता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता होती है वह मात्र उसके त्रिज्या पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वह गोलीय चालक की रेडियस त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अगर इसको हमको व्यंजक प्राप्त करना हो तो इस तरह से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप लोग एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं। V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R।
आर को हम लोग इस तरफ कर दिए, वी को इस तरफ कर दिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन वी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इस तरफ हम लोग ले दिए, तो हो गया मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू बट्टे वी, और जो क्यू बट्टे वी है इसका जो वैल्यू सी के बराबर होता है, धारिता कैपेसिटेंस के बराबर होता है, अर्थात सी का जो मान हो गया गोलीय चालक की जो धारिता होता है वह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। इस तरह से अगर दोनों के बीच जो संबंध देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात सी प्रोपोर्शनल टू आर। अब हम लोग यहाँ नोट में एक बात हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मान लिया जाए कि कोई भी गोलीय चालक है, अगर हम इस टॉपिक में अभी हम लोग देखें कि जो गोलीय चालक की जो धारिता होता है सी, वह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। इसमें हम लोग नोट में एक बात हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मान लिया जाए कि कोई चालक ही है, अगर इसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड के बराबर कर दिया जाए, अर्थात इसका जो मान होता है 10⁻⁶ फैराड, तो इस स्थिति में इसका रेडियस कितना होगा, आर के मान कितना होगा, यानी कितनी त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶ फैराड के बराबर होगी। तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिएगा, चूंकि C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या हम लोग कह सकते हैं कि C बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C इक्वल आर। इसका जो मान होता है 9 गुने 10⁻⁹, और हमारा जो धारिता का मान दिया है वह 10⁻⁻6 इक्वल आर के बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं 9 गुने, यहाँ बेस समान है तो इसको हम पावर को जोड़ देंगे, अर्थात 9 में से 6 माइनस कीजिए तो 3 आएगा, 10⁻³ बराबर आर, या आर बराबर 9 पर 3 जीरो बैठा दो, अतः आर का जो मान होगा इतना मीटर। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गोलीय चालक की जो त्रिज्या होगी वह 9 किलोमीटर के बराबर होगी। चलो दोस्तों, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नंबर 4 में हम लोग अध्ययन करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हम लोग इस से डिनोट करते हैं, ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। देखो छात्रों, मान लिया जाए यह एक कंडक्टर है, यह भी अनावेशित है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, विदाउट चार्ज। तो हम चाहते हैं कि यह जो कंडक्टर है अनावेशित है, यह आवेशित हो जाए, अर्थात कोई भी आवेश इसके ऊपर चला है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको एक कार्य करना होगा, एक तरह से वर्क करना होगा, और यही जो हमारा कार्य होगा यही हमको एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से, एक हम ले लिए अनावेशित चालक जिसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हम चाहेंगे कि यह जो चार्ज है आवेशित हो जाए, यानी बाहर से इस पर कोई आवेश इस पे डाला जाए, आ जाता कि आवेशित हो जाए, तो यहाँ से यहाँ आवेश को लाने में हम कार्य करेंगे, तो वही जो कार्य है इसमें ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाएगा। अर्थात इसमें अगर हमको ऊर्जा के मान निकालना हो, आवेशित चालक की ऊर्जा का मान निकालना हो, तो अगर हम कार्य का मान ज्ञात कर लेते हैं तो इस तरह से हम ऊर्जा का भी मान हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग ऐसा कुछ लिखिए, जैसे माना
अल्पावेश dq को अनंत से अनावेशित चालक के पास लाने में किया गया कार्य dw अवकाश dw एवं विद्युतीय विभव भी है। हम थोड़ा सा इधर थोड़ा सा नोट देखते हैं कि जो भी का जो मान होता है मित्रों, मैं मुन्ना कुमार। हमने जो टॉपिक था हम लोग इसको पहले भी बना चुके हैं, लेकिन मेरा जो मोबाइल है उसमें जो स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया था, इस कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलिए इसको हम रिपीट कर देते हैं और इसको फिर से समझा देते हैं। इस टॉपिक में हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में व्यंजक प्राप्त करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मान लिया जाए कि यह एक अनावेशित चालक है जिसमें कोई आवेश नहीं है, नो चार्ज। और मान लो कि यहाँ पर एक आवेश Q है, हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पर ला दें ताकि ये चार्ज हो जाए। तो इस स्थिति में हम देखें कि यहाँ से यहाँ लाने में हम जो कार्य करेंगे वही हमको चेंज होकर एनर्जी में बदल जाएगा, जिससे हम लोग यहाँ चैप्टर में U के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ मान लेते हैं कि मान लिया कि dq आवेश को अनंत से अनावेशित चालक के पास लाने में किया गया कार्य dw एवं विद्युतीय विभव कितना है, V है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक जो V का मान होता है W/Q, तो आप कार्य का मान निकाल लीजिए dq। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको जो ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे वो हम कार्य से प्राप्त करेंगे, और यहाँ कार्य का फॉर्मूला कुछ है VQ। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि dw बराबर V/dq, और V का एक मान होता है Q/C, तो Q/C लिख दो। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरह से हमको W मिलेगा। ये हमको इस पे शुरू में आवेश 0 था, तो 0, बाद में इस पर हमको आवेश चार्ज इतना Q करना है, तो 0 से लेकर इसको Q तक कर दिए हम लोग। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो QC इसमें C है, जो C है 1/C है, कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। और जो Q का इंटीग्रेशन देखिए, X का इंटीग्रेशन होता है, हिल रहा है क्यों भाई, दोनों रात में हिलता है, x²/2। इस तरह से Q का जो इंटीग्रेशन होगा Q²/2 हम लोग कर लिए। अब यहाँ मेरा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q हो गया। तो इस तरह से 1/C, पहले हम अपर लिमिट का मान रखते हैं हम लोग, यहाँ मान Q है तो Q²/2, लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0²/2, हालांकि इसका मान खत्म हो जाएगा। इस तरह से W बराबर 1/C इंटू Q²/2, और यही जो हमारा W है, वर्क है, एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि U बराबर 1/C, और Q का मान आप यहाँ से निकालिए CV। तो चूंकि Q का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, अर्थात C²V², एक C से यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, अर्थात U बराबर 1/2 CV², जो हमारा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हुआ आवेशी चालक के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेशी चालक का जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसके विभव के वर्ग और उसके धारिता के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। ओके, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं।